बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, हालात काबू से बाहर हो गए। रूसी मिसाइल हरकत में आ गए, जबकि यूक्रेन का सदर मुल्क से फरार। जो बाइडन का कौम से हंगामी खिताब। क्या जो बाइडन ऐलान जंग करने जा रहे हैं? अमरीकी और नाटो अफवाज की गैर मामूली नकलो हरकत। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त यूक्रेन और रूस का तनाजा तीसरी आलमी जंग का नुक्ता आगाज बनने की जानिब बढ़ रहा है। हर गुजरते लम्हे के साथ हालात बेहतर होने की बजाय मजीद खराब से खराब तरीन होते जा रहे हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन के मशरकी इलाकों को आजाद और खुद मुख्तार इलाके तस्लीम करने और उसके बाद उन इलाकों के अंदर अपनी फौजें उतार देने के बाद हालात मजीद कशीदा हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, रूस ने तमाम प्लानिंग कर रखी है कि किस तरह से उसने नाटो और अमेरिका को खित्ते में घेरना है और किस तरह से इस तमाम सूरत हाल से निमटना है। क्योंकि रूस को अंदाजा था कि जब उसकी जानिब से ये इकदाम उठाए जाएंगे तो नाटो इत्तेहाद, मगरबी ममालिक और अमेरिका का रिएक्शन क्या आएगा। इसके लिए उन्होंने मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रखी है। इसी वजह से रूस ने गैर मामूली जंगी मशकों को मजीद तवील करने का ऐलान किया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त रूस के एटमी मिसाइल हरकत में आ चुके हैं। रूस के 5th जनरेशन जंगी तैयारों की जो परवाजें हो रही हैं, उन पर भी एटमी मिसाइल मौजूद है और दीगर ममालिक जो कि रूस के इत्तेहादी हैं, वहां पर भी रूस ने एटमी हथियारों की एक बड़ी तादाद पहुंचा दी है। बेलारूस के इलाके में रूस की 30,000 के करीब फौज भी मौजूद है और एटमी हथियार भी मौजूद हैं। दोस्तों, याद रहे कि बेलारूस यूक्रेन का करीब तरीन हमसाया है और उसकी एक तवील सरहद यूक्रेन के साथ मिलती है। हालिया दिनों में होने वाली जोहरी जंगी मशकों की आड़ में रूस ने बड़े पैमाने पे एटमी हथियारों यानी एटमी मिसाइलों को बेलारूस में पहुंचा दिया है और अब रूस की जानिब से यूक्रेन को चारों जानिब से घेरने का मुकम्मल सिलसिला जारी है। एक तरफ तो मशरकी यूक्रेन का इलाका मुकम्मल तौर पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के ऐलान के बाद मुकम्मल तौर पर कब्जे में आ चुका है और वहां पर बड़ी तादाद में टैंक, तोपें और भारी हथियार, गोला बारूद भी पहुंचा दिया गया है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल से निमटने के लिए मगरिब की जानिब से जो तैयारियां नजर आ रही हैं, उसमें फौरी तौर पर रूस पर पाबंदियां आयद किए जाने का फैसला है, जिस पर शायद अगले चंद घंटों में अमल दरामद शुरू हो जाए और उन पाबंदियों का ऐलान भी कर दिया जाए। खबर ये भी सामने आ रही है कि इन तमाम हालातों वाकयात में अमरीकी सदर कौम से खिताब करने जा रहे हैं। शायद वो पूरी कौम को नाजुक हालात से बाखबर करने और जंग में आगे बढ़ने के हवाले से कोई ऑप्शन ना बचने का बताएंगे और उसके बाद अमरीकी और नाटो अफवाज की जानिब से रूस की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, रूस इस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन एटमी ताकत है और रूस ने ये फैसला कर लिया है कि उसने अमेरिका से सर्द जंग का बदला भी लेना है और इसके साथ ही उन्होंने रूस की सुपर पावर के रास्ते में अटकाए जाने वाले कांटों के एक एक दर्द का हिसाब लेना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि इस तमाम सूरत हाल के अंदर अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में बागियों के जेर तसल्लुत इलाकों को तस्लीम करने और अमन दस्ते के नाम पर अपनी फौजें भेजने से आलमी कवानीन और मुआहदों की धज्जियां उड़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका आज रूस पर सख्त तरीन पाबंदियां आयद करेगा, जिसके लिए इत्तेहादियों और शराकत दारों से राबते जारी हैं। दोस्तों, अब इस तमाम तरीन सूरत हाल के अंदर जो खबर सामने आ रही है, उससे हालात की संगीनी का अंदाजा हो रहा है। और दोस्तों, खबर ये है कि रूस ने यूक्रेन की फौजी गाड़ियां जो कि रूस की जानिब बढ़ने की कोशिश कर रही थी, उनको तबाह करने का दावा किया है। जी दोस्तों, 2 गाड़ियों में कम से कम 8 से 10 अफराद हलाक हो चुके हैं। इस तसादुम के बाद रूस ने यूक्रेन की जानिब चारों जानिब से बढ़ना शुरू कर दिया है और यूक्रेन पर मुमकिन कब्जे और बड़े पैमाने पर फैलने वाली तबाही के पेश नजर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने यूक्रेनी सदर को मुल्क छोड़ने की हदायत जारी कर दी हैं। और दोस्तों, कुछ तस्वीर जारी की गई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि यूक्रेनी सदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए कमांडोज के हिसार में कहीं मूव करते हुए नजर आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि अमरीकी हदायत पर यूक्रेनी सदर ने यूक्रेन और उसकी आवाम को छोड़कर परवाज भर ली है।
यूक्रेन के सदर कहां पे गए हैं, इसके बारे में अभी कुछ भी मुसद्दका इत्तलात सामने नहीं आई हैं। दोस्तों, इस बात से आप हालात की संगीनी का अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन के सदर अगर मुल्क से फरार हो चुके हैं तो इसका मतलब है कि रूस आइंदा चंद घंटों के अंदर यूक्रेन पर कब्जा करने वाला है। और दोस्तों, इसके लिए अगर बहुत बड़ी जंग छिड़ती है तो ये तीसरी आलमी जंग का नुक्ता आगाज साबित हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि इस तमाम सूरत हाल के अंदर बरतानिया ने पहला कदम उठाते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से मशर की यूक्रेन में अमन फौज के दस्ते भेजने के ऐलान के बाद रूस के 5 बैंकों और 3 अमीर तरीन अफराद पर पाबंदियां लगाने का आगाज कर दिया है। बोरिस जॉनसन ने इन पाबंदियों का पहला मरहला करार देते हुए कहा कि इन तीनों अरबपति अफराद के असासे मुंजमद किए जाते हैं और उनके बरतानिया में दाखिले पर पाबंदी होगी, जबकि बरतानिया के तमाम अफराद और इदारों ने उनसे किसी भी किस्म के लेन देन पर पाबंदी आयद कर दी है। और दोस्तों, मुमकिन तौर पर अमेरिका की जानिब से और मगरबी ममालिक की जानिब से भी रूस पर पाबंदियां आयद की जाने वाली हैं। लेकिन रूस और चीन ने मिलकर इसका भी तोड़ निकालने के मुकम्मल इंतजाम कर रखे हैं। वो किस तरह से इन पाबंदियों को काउंटर करेंगे, इसकी अभी हिकमत अमली सामने नहीं आई। लेकिन जिस इत्मीनान से रूस यूक्रेन के चारों गिर्द घेरा तंग कर रहा है, उससे यूं पता चलता है कि रूस ने मुकम्मल तैयारियों के साथ ये तमाम मंसूबाबंदी कर रखी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इन तमाम कशीदा हालात के अंदर खित्ते के जिस मुल्क पर सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है वो है हमारा अजली दुश्मन भारत, जो कि 80% दिफाई साजो सामान रूस से लेता है। लेकिन हालिया कशीदगी के दौरान उसने अमेरिका के साथ रूस के खिलाफ खड़े होने का ऐलान किया था, लेकिन बज़ाहिर ये शो करने की कोशिश करता रहा कि वो न्यूट्रल है। लेकिन दोस्तों, यूक्रेन और रूस के दरमियान कशीदगी के दौरान इंडिया के लिए सूरत हाल काफी ज्यादा तशवीशनाक हो गई है। इंडिया को इस सिचुएशन ने कशमकश में डाल दिया है। तारीखी तौर पर इंडिया यूक्रेन के मामले में रूस के साथ रहा है, लेकिन 2014 के मुकाबले में अब हालात मुख्तलिफ हैं। रूस ने मार्च 2014 में यूक्रेन के खित्ते क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और इंडिया ने इस मामले पर कम ही बात की, लेकिन जब भी मौकफ दिया रूस के हक में दिया था। दोस्तों, चंद दिन पहले अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट ने भारत के यूक्रेन और रूस के मसले में गैर जानिबदार रहने के मामले को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि क्वाड ममालिक के इत्तेहाद में इंडिया ने रूस के खिलाफ अमेरिका का साथ देने का ऐलान किया था। अब हम उसे इस मामले में पीछे नहीं हटने देंगे। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल भारत के लिए काफी ज्यादा कशीदा है, क्योंकि सरहद पर चीन के बढ़ते हुए जारहाना इकदाम को देखते हुए इंडिया को न सिर्फ रूस की बल्कि अमेरिका और यूरोप की भी जरूरत है। रूस और मगरब के दीगर ममालिक इस वक्त यूक्रेन के मामले में आमने सामने हैं। ऐसी सूरत हाल में इंडिया किसी फ्रीक की हमायत कर सकता है, न कि न्यूट्रल रह सकता है। अमेरिका इंडिया के साथ सरहदों पर चीनी जारहियत के मामले में इंडिया की हमायत करता रहा है, लेकिन रूस ने किसी की भी हमायत नहीं की। अब अगर भारत इस मुमकिन जंग में रूस मुखालिफ इत्तेहाद का हिस्सा बनता है तो फिर भारत के लिए खित्ते में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, अब आइंदा चंद घंटे इंतहाई अहम हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी पेशरफ्त और बहुत बड़ी जंग किसी लम्हे भी छिड़ सकती है, क्योंकि इस वक्त दुनिया के तमाम ममालिक ने अपने शहरियों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने का कह दिया है, क्योंकि हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।